Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover the topic number 6.4, soluble and insoluble salts. First of all, what are the soluble salts? Salts that dissolves in water at room temperature are called as the soluble salts. वो salts जो के dissolve होते हैं water में, जो water में dissolve हो सकते हैं room temperature पे, उनको हम कहते हैं soluble salts. Means के आपके पास एक glass of water है, आपने उसमें water add किया हुआ है और वाटर के साथ साथ आपने उसमें 1 स्पून जो है ऐड कर दी किसका, सॉल्ट का. ठीक है. अगर आप उसमें सॉल्ट ऐड किए और उसको आप मिक्स करते हैं और वो आपके पास सॉल्ट जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबल सॉल्ट. और अगर सॉल्ट्स दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स. और वो सॉल्ट्स जो आप वाटर में ऐड करें और वो वाटर में ऐड होने के बाद डिजोल्व ना हो सके, उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट. अब यहाँ तक हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ दी सॉल्युबिलिटी रूल्स. ठीक है. अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी रूल्स में हमारे पास ये आता है कि इट हेल्प्स टू प्रोडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर. ये हमें हेल्प करता है, इस चीज में हेल्प करता है, किसमें, टू प्रोडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स. सॉल्युबिलिटी रूल्स आपको आगे जाके आप उन रूल्स को पढ़ेंगे. वो रूल्स जब आपको आ जाएंगे तो वो आपको ये हेल्प करेंगे इस चीज में कि आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आइदर ये आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं, वाटर में मिक्स होगा या नहीं, तो आप ये चीज चेक कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं. The next one is essential for understanding the reactions of aqueous solutions. It is essential for understanding the reactions of aqueous solution. Aqueous solution के reactions को understand करने में भी हमें ये help करता है, बहुत जरूरी होता है, essential होता है, इसके लिए भी बहुत important होता है. ठीक है. किसमें, अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस. एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में. एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिनमें एक्वा होता है, एक्वा मींस वाटर होता है जिनमें. ठीक है. इट हेल्प्स इन नोइंग द सोलिबिलिटी. सोलिबिलिटी को चेक करने में हेल्प करते हैं. डिजाइनिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ये कुछ रिएक्शन होते हैं हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उनको डिजाइन करने में. आइडेंटिफाई द आइंस इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस. आपके पास जो आइंस प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, तो सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे. ये जो आइंस बनेंगे सॉल्ट्स के हमारे पास, फॉर एग्जांपल सॉल्ट NaCl है, तो ब्रेक होने के बाद जब ये Na और Cl की फॉर्म में आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, तो इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हमें हेल्प करते हैं. और प्रोडिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. ये हमें प्रोडिक्ट करती है किसमें, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे जाकर हम स्टडी करेंगे उनकी प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट को प्रोडिक्ट करने में डबल डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें आप दो चीजों को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं. अच्छा, ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस. अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम का पार्ट भी होगी, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए, वो है जर्नल सोलिबिलिटी रूल्स के कौन कौन से आपके पास सोलिबिलिटी रूल्स होते हैं. The first one is sodium, potassium and the ammonium salts. They all, like sodium हो गया, potassium हो गया, ammonium salt जो है, they all are soluble in water. हमारे पास जितने भी salts है सोडियम के, हमारे पास जितने भी salts है पोटेशियम के, हमारे पास जितने भी salts है अमोनियम के, ये सब के सब वाटर में soluble होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब देखिए सोडियम क्लोराइड, अब एक सोडियम का एक सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट हमारे पास सोडियम का सॉल्ट है. पोटेशियम क्लोराइड एक पोटेशियम का सॉल्ट आगे आ जाता है. पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, या फिर अमोनियम सल्फेट हो गया. ये सब के सब हमारे पास सॉल्ट्स हैं, सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के. फर्स्ट टू सॉल्ट्स जो है ये सोडियम के हैं, नेक्स्ट टू जो है ये पोटेशियम के हैं, और जो नेक्स्ट टू है ये हमारे पास अमोनियम के सॉल्ट्स हैं. कि दे ऑल आर सोलेबल इन वाटर. ये पानी में मिक्स हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट की बात करते हैं नाइट्रेट्स की. सो द नाइट्रेट्स, ऑल द नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर. जितने भी नाइट्रेट्स हमारे पास होते हैं ये सब के सब वाटर में सोल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की, या कैल्शियम नाइट्रेट की, या अमोनियम नाइट्रेट की, तो ये जितनी भी हमारे पास नाइट्रेट्स हैं ये सब के सब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में मिक्स हो सकते हैं. ठीक है. थर्ड हम बात करते हैं क्लोराइड्स की. क्लोराइड्स में क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ज्यादातर जो क्लोराइड्स है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट
सम ऑफ द क्लोराइड्स आर नॉट सॉलेबल इन वाटर, लेकिन कुछ क्लोराइड ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉलेबल नहीं होते। कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं दे आर द इनसॉलेबल क्लोराइड्स, ये सॉलेबल जो है, ये जो क्लोराइड्स है ये सॉलेबल नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लेड क्लोराइड, जैसे कि PbCl2 हो गया हमारे पास, या हमारे पास सिल्वर क्लोराइड AgCl की बात करें, दे बोथ आर द क्लोराइड विच आर नॉट सॉलेबल इन वाटर। The next one is the carbonates. Carbonates में क्या होता है? Mostly carbonates are insoluble in water. ज्यादातर कार्बोनेट्स वाटर में सॉलेबल नहीं होते, वाटर में मिक्स नहीं होते। ये कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 - 2 होता है हमारे पास, ठीक है। ये होते हैं कार्बोनेट्स, ये वाटर में सॉलेबल नहीं होते, दे आर इनसॉलेबल इन वाटर। इसकी एक्सेप्शन क्या आती है? कौन कौन से कार्बोनेट्स है जो वाटर में सॉलेबल नहीं होते? सोडियम कार्बोनेट हो गया, Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया। ये हमारे पास वो कार्बोनेट्स हैं जो कि वाटर में सॉलेबल नहीं होते। सॉरी, उसने कहा कि मोस्टली कार्बोनेट्स वाटर में सॉलेबल नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन है कि कुछ सॉलेबल होते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट ऐसे कार्बोनेट्स हैं जो कि वाटर में सॉलेबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ इनसॉलेबल कार्बोनेट्स हैं जो कि वाटर में सॉलेबल नहीं होते, वाटर में डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते। उनमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो वाटर में सॉलेबल नहीं होते, लेकिन सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के जो है ये वाटर में सॉलेबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए सल्फेट्स की बात करते हैं। सल्फेट्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर इनसॉलेबल इन वाटर। ज्यादातर सल्फेट्स जो है वाटर में सॉलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉलेबल होते हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकते। उनमें कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, वो कौन कौन सी है? लेड सल्फेट, PbSO4 हो गया, बैरियम सल्फेट हो गया, या फिर कैल्शियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम सल्फेट का कहा जाता है कि ये स्लाइटली सॉलेबल है, थोड़ा बहुत पानी में मिक्स हो जाता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 30% हो जाता है, 70% जो है वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन लेड सल्फेट और बैरियम सल्फेट तो बिल्कुल ही सॉलेबल नहीं होता, बिल्कुल ही डिजोल्व नहीं होता वाटर में, ठीक है। सो ये आपके पास है हमारे आपके पास 5 जनरल रूल्स थे सॉलिबिलिटी के, जिसमें आपने देखा था सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम जो है वो कंप्लीटली सॉलेबल है वाटर में। उसके बाद आपने ये चीज देखी है कि आपके पास नाइट्रेट्स भी सॉलेबल होते हैं, जितने नाइट्रेट्स हैं वो सब के सब आपके पास सॉलेबल होंगे। द नेक्स्ट वन इज क्लोराइड्स, जो है वो ज्यादा क्लोराइड्स जो है वो सॉलेबल होते हैं, बहुत ही कम कुछ कुछ क्लोराइड ऐसे हैं जो वाटर में सॉलेबल नहीं होते। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलेबल नहीं होते। आगे हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट ज्यादातर इनसॉलेबल होते हैं, ज्यादातर पानी में मिक्स नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं जो सॉलेबल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम के, पोटेशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स हैं दे आर सॉलेबल इन वाटर। उसके बाद आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स जो हैं ये सॉलेबल नहीं होते। सल्फेट्स जो हैं वो मोस्टली सॉलेबल होते हैं, कुछ सॉलेबल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल लेड हो गया, बैरियम हो गया। कैल्शियम जो है ये थोड़ा बहुत सॉलेबल होता है, ज्यादा सॉलेबल नहीं होता, ठीक है। सो ये आपका था टॉपिक नंबर 6.4, सॉलेबल एंड इनसॉलेबल सॉल्ट्स। इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट इसमें एक्सरसाइज 6.1 में हमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही आपके पास कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 6.1 है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। आपके पास इसमें कौन सा सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है? हम लोग फर्स्ट देखेंगे, सबको देखेंगे कौन सा सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है और कौन सा सॉल्युबल है, ठीक है। अगर फर्स्ट को देखें सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उसके नीचे हम सारे के सारे जो है ना वो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को लिखते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर क्लोराइड। फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखिए बैरियम सल्फेट, BaSO4, बैरियम सल्फेट भी आपके पास इनसॉलेबल था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद तो आप अपनी बुक पे देखिएगा, मेरे नोट्स पे वीडियो को पॉज करके पीछे के देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि बैरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड दे बोथ आर इनसॉलेबल इन वाटर, ठीक है। रूल्स में आप ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अब आगे हम लोग सॉल्ट यहाँ पे अपनी एक लाइन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलेबल सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से सॉलेबल सॉल्ट्स हैं? द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स है, अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स है, दे ऑल आर सॉलेबल इन वाटर। और लेड नाइट्रेट भी सॉलेबल है, ठीक है। देखिए हमारे पास फर्स्ट पे क्या रहता है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट सॉलेबल है।
उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट पे आता है अमोनियम कार्बोनेट। हमने कार्बोनेट्स में स्टडी किया था। सॉरी, ये अमोनियम का नहीं है बल्कि ये अमोनियम कार्बोनेट है, तो ये भी सॉलेबल है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे था लेड नाइट्रेट। नेट नाइट्रेट्स में जो है वो कुछ सॉलेबल थे, तो लेड नाइट्रेट भी उनमें सॉलेबल था। ठीक है। सो फर्स्ट टू जो है ये इनसॉलेबल है, और नेक्स्ट थ्री जो है ये हमारे पास क्या इनसॉलेबल सॉलेबल, सॉरी 1 2 3 4 5, यस 5 है हमारे पास। ठीक है ये। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारे पास सॉलेबल और इनसॉलेबल सॉल्ट्स को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट अपने एक्सरसाइज 6.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज कवर करके अपने यूनिट नंबर 7 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, कोई बात समझ नहीं आती है आपको, तो जरूर मुझसे पूछा करें। कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट करते हैं व्हाट्सएप की, सॉरी यूट्यूब की वीडियो की। इंश्योर अगर आप की क्यूरी ऐसी है जो आप यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते, तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप कर दे। मेरा नंबर ये गिवन है, मैं नंबर यहाँ मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, कंप्लीट चैप्टर नोट्स, तो आप वो मुझे ले सकते हैं। +92 370 57 951। ठीक है। तो इस पे आप मुझे क्यूरी अपनी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जिसमें कंप्लीट चैप्टर नोट्स होंगे, आपके पास हर चीज बहुत डिटेल में होगी, आपको हर टॉपिक के साथ एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वही एमसीक्यूज जो मोस्टली लास्ट ईयर एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, फेडरल बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स का प्रॉमिस किया कि हम लोग उनको 4 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके और जो है वो उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट एंड होने वाला है। यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम में। ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।